हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अचीव गोल कोचिंग सेंटर में। आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग जो मैथ का फर्स्ट चैप्टर था यानी कि वास्तविक संख्या है, उसका लेक्चर जो था कंप्लीट किए हैं। उसमें हम लोगों ने क्या किया, इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय को क्या किया, कंप्लीट किया। क्योंकि कभी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके से नहीं जानेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हमको एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। आज की इस वीडियो में हम लोग का जो प्रश्नावली 1.1 है उसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन को पूछा गया है और कैसे कैसे हम लोग इसको करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं आज का ये जो वीडियो है, इसमें प्रश्नावली 1.1 और इसके क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से और अच्छे से करेंगे। क्योंकि इसमें का जो क्वेश्चन है आप लोग 5th 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में किए हैं, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ आप लोग छोटे क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो यस, इस चैप्टर में क्या है, एक्सरसाइज जो 1.1 है उसमें हम लोगों को क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक को क्या करना है, कंप्लीट करना और उसको पढ़ना है। और देखेंगे कि किस तरीके से इसमें करेंगे। और इसमें जिस तरीके से करेंगे उसके पहले आपको यह जानना होगा कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होता है। इसको जानने से पहले आप प्लीज जाइए इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए कि अभाज्य संख्या क्या होता है और भाज्य संख्या क्या होता है। क्योंकि इसमें जितनी भी संख्याएं दी होंगी ना वे सारी भाज्य संख्या है और उसको बोलेगा कि जितनी भी भाज्य संख्या है उनको अभाज्य गुणनखंड कीजिए। यानी कि भाज्य संख्याएं क्या होती है, जिनका 2 से ज्यादा गुणनखंड होता है उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि वे खुद के टेबल से भी करते हैं, किसी और के भी टेबल से करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या क्या होता है, जो खुद के टेबल से करते हैं और एक के पहाड़ी से करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य और अभाज्य संख्या का आपका जो कंफ्यूजन था हो गया होगा अच्छी तरीके से। फिर भी देख लीजिए, अगर आपसे कोई पूछे कि आप बताइए अभाज्य संख्या क्या है और आपसे पूछे कोई भाज्य संख्या क्या है, तो आप क्या बताएंगे, मानेंगे भाज्य संख्या। मान लीजिए 66 एक क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों, 66 जो है हमारा एक तो एक के पहाड़ी से कटता है, 2 के पहाड़ी से कटता है, 3 के पहाड़ी से कटता है, 6 के पहाड़ी से कटता है, 11 के पहाड़ी से कटता है और खुद के भी पहाड़ी से कटता है। यानी कि जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड होता है उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जैसे देख लीजिए 66 2 3 3, फिर 3 से 11 टाइम्स में, 11 से 1 टाइम से। यानी कि इसका अगर गुणनखंड देखा जाए तो 2 3 11, यानी एक से ज्यादा इसका गुणनखंड हो गया। एक से ज्यादा क्या, 2 से भी ज्यादा गुणनखंड है, इसीलिए ये सब संख्या क्या है, भाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या बताए, हम बोले कि जो एक के पहाड़ी से कटता और खुद के पहाड़ी से कटता उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 क्या होता है, एक के पहाड़ी से कटता खुद के पहाड़ी से, 3 5 7 11, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या समझ में आ गया। और प्रश्नावली जो 1.1 है ना उसमें सेम इसी तरीके के क्वेश्चन दिया हुआ है। उसमें क्या किया है, आपको भाज्य संख्या दे दिया और बोलेगा कि जितने भी ये संख्या है उनका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1 और देखेंगे इसमें किस तरीके के क्वेश्चन को दिया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा और उसे आप लोग पढ़िए पहले कि क्या लिखा हुआ है, फिर हम आपको क्वेश्चन फर्स्ट जो है सॉल्व करना सिखाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि जो हमारा भाज्य संख्या, ये सारा का सारा क्या है, भाज्य संख्या है। हम जानते हैं, अभी बताएं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है। अब बोला ये जो संख्या दिया है ना इसका हमें क्या करना, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए पहला संख्या हम लोग को क्या दिया हुआ है, 140। अब 140 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 140। अभी कितने से जाएगा, 2 7 जा 40 0, फिर 2 से जाएगा 35 टाइम्स में, फिर 5 से 7 टाइम्स में, 7 से 1 टाइम्स में। अब ये 140 है, एक भाज्य संख्या है। अब इसे लिखेंगे 2 × 2 × 5 × 7। देखेंगे 2 भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है, 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, 7 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। अब देखिए 2 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है। यानी कि जब 2 यहाँ पे है और इसका ऊपर एक घात है, दोनों का जो बेस है यानी कि आधार क्या है, सेम है, और तो ऊपर का घात क्या होता है, जुड़ जाता है। यानी 2 के पावर 2 लिखेंगे, गुणे 5 गुणे 7, यानी पहला कंप्लीट। इतना सिंपल है और आप लोग को आ नहीं रहा है, आ रहा है, अच्छी बात है, आना भी चाहिए। अगला कीजिए, अगला क्या है, 156। इसको क्या लिखेंगे, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 से।
यानी कि 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। फिर यहीं पे आधार सेम है तो ऊपर का घात क्या होगा, जुड़ जाएगा, 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13 हो गया। तो अब हम सॉल्व करेंगे किसको, 3825 को। तो चलिए इसको देखते हैं। इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3825। ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर ये कितने से जाएगा, 3 से, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर ये 5 से जाएगा, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर ये कितने से जाएगा, 5 से, 5 1 जा 5, उसके बाद यहाँ पे कितना बचा, 3 और यहाँ बचा 5, 5 7 जा 35। ठीक है, 5 7 जा 35। फिर ये 17 से 1 टाइम्स में, क्योंकि 17 एक आप खुद जानते हैं क्या है, अभाज्य संख्या। यानी कि 3825 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब यहाँ पे देखिए कि 3 कितनी बार है, कितनी बार है, 2 बार, यानी 3 के पावर 2 गुणे 5 के घाते 2 गुणे 17। यानी कि जो ये तीनों था पहले संख्या का अभाज्य गुणनखंड हम लोगों ने कर लिया। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आइए क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ देखते हैं, उसको किस तरीके से करेंगे। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ भी उसी तरीके से करना, सेम वही प्रोसेस है। इसमें दिया हुआ है 5005, इसका भी हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। यहां लिखेंगे 5005। अब ये किससे जाएगा, 5 से, एक बार में 0 0, फिर ये एक बार में, फिर ये किससे जाएगा, फिर ये जाएगा तुम्हारा 7 से। अब तो बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे, घटते हुए क्रम में जाएंगे नहीं, तो 5 के बाद 7 ही आएगा। ठीक है, अब ये 7 एकम कितना होता है, 7 होता है। फिर यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 0 बचेगा। फिर 7 चौक कितना होता है, 28 होता है। फिर यहाँ 2 बचेगा, फिर यहाँ 1 बचेगा, 7 3 21। ठीक है, अब ये फिर कितने से जाएगा, आपको नहीं समझ में आया तो इस तरीके से भी कर लिया कीजिए, 7 0 0 1, 7 1 जा 7, 10 में 7 गया 3 0, 7 4 जा 28। फिर यहाँ आएगा 10 में से 8 जाएगा 2 1, 7 3 जा 21। ठीक है, ये हो गया। अब ये फिर किससे जाएगा, अब ये फिर किससे जाएगा, फिर ये जाएगा आपका 11 से, यानी कि 11 1 जा 11, यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा, फिर यहाँ पे 3, 11 3 जा 33, फिर ये 13 से 1 टाइम्स में। यानी कि 5005 का हम जब गुणनखंड देखेंगे वे आएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, यानी 5005 का गुणनखंड हो गया 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब हम लोग करेंगे कितना, 7429 का। अब इसको देखेंगे किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7429। ठीक है, अब इसको पहले किससे लेकर जाया जाए, ठीक है, इसको पहले किससे लेकर जाएंगे ये देखेंगे। इसको हम लोग लेकर जाते हैं 17 से, कितने से, 17 से, 7 4 2 9। ठीक है, अब आप लोग 17 का पहाड़ा सुनाइए, तब तो हम बताएं कि आप लोग को आता भी है। ठीक है, तो बताइए जल्दी जल्दी, कितना नहीं आता है, ठीक है, नहीं आएगा तो अच्छी बात है, आप लोगों को कुछ नहीं आएगा। देखिए इसको क्या ले जाएंगे, 17 के 17, 17 2 34, 17 3 51, 17 चौक 68, 17 25 85, तो 85 से ज्यादा हो जाएगा, 17 चौके 68। एक कैरी देगा, 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा, ये कट जाएगा, फिर 2, फिर 17 के 17, 17 2 34, 17 3 51। ठीक है, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, फिर ये 9, यानी कि 17 7 119 हो गया, कट गया। यानी कि ये 17 से जाएगा कितनी बार में, 4 3 7। ठीक है, फिर इसको कितने से लेकर जाएंगे हम लोग, फिर इसको लेकर जाएंगे 19 से। ठीक है, 19 के 19, 19 दूनी के 38, 2 बार में, और फिर यहाँ पे 5 बचेगा 7, फिर 19 दिया 57, फिर ये कितने से जाएगा, 23 से एक बार में। यानी कि 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वे होगा 17 गुणे 19 गुणे 23। हो गया, यानी कि जो क्वेश्चन 1 था पूरी तरीके से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन सेकंड देखेंगे, उसको किस तरीके से करेंगे। देखिए ये जो एक्सरसाइज है ना 1.1, यानी कि प्रश्नावली 1.1 पूरा इसी तरीके से करना है। इसमें यही आपको एलसीएम एचसीएफ और आपको क्या करना है कि इसमें किस तरीके से इसका रिलेशन यानी कि संबंध बताना है, किसमें लघुत्तम समापवर्तक में और महत्तम समापवर्तक में। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, वे दो संख्या दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। जब एलसीएम और एचसीएफ दोनों संख्याओं का निकल जाएगा
तो उसमें बोला है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ है कि नहीं है। अगर बराबर है तब तो सही है, यानी कि सत्यापित हो जाएगा, और बराबर नहीं होगा तो सत्यापित नहीं होगा। तो इसमें पहला संख्या में दिया हुआ है 26 और दूसरा संख्या क्या है 51, यानी 26 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और फिर 13, यानी कि 26 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 13। फिर 91 का करेंगे, फिर ये जाएगा किससे 7 से, 7 1 जा 7, फिर 7 3 जा 21, फिर 13 से 1 टाइम से, यानी कि इसका एचसीएफ किसका, हमारा जो दो संख्या दिया हुआ है 26 और 91, इसका जब एचसीएफ निकालेंगे, इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है 13, यानी 13 दोनों में कॉमन है तो यहाँ 13 आ जाएगा। एचसीएफ तो निकल गया, अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में जो कॉमन होता है उसको तो लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखते हैं, यानी कि 2 7 और 13, 2 7 जा 14, 14 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो ये आएगा 182। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये हो गया आपका एलसीएम। अब बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो यहां लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 91, एचसीएफ हमारा 13 दिया हुआ है और एलसीएम हमारा कितना दिया हुआ है 182। जब इसका 26 का मल्टीप्लाई 91 में करेंगे तो ये आएगा 2366 और इसका मल्टीप्लाई भी इसमें करेंगे तो यही आएगा 2366। देखिए हम आपको एक मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। 26 का मल्टीप्लाई 91 में कीजिए, 6 2, 9 6 जा 54 का 4 5, 9 2 जा 18, 18 और 5 कितना होता है 23, ये 6 6 3 2, देखिए यही आया है। और दूसरा ये 13 और ये 82 182, 6 4 2 3 2 5, फिर ये आपका 2, फिर आपका 8, फिर आपका ये 1, 6 6 8 5 13 का 3 कैरी 1 2, यानी कि जो पहला क्वेश्चन था हम लोगों ने इसका एलसीएम और एचसीएफ भी निकाल लिया और इसका क्या कर लिया जांच भी कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड देखेंगे कि उसको किस तरीके से करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड दिया हुआ है 510 और 92, इसका हमें वही करना है गुणनखंड। करते करते आप लोग भी थक गए होंगे, लेकिन करना तो पड़ेगा क्योंकि आपको 2026 में टॉप जो करना है। देखिए 510 है, 2 से जाएगा 2 दूनी के 4, 1 1 2 5 10, 2 5 10, फिर कितने से जाएगा 3 से, 3 8 24, 3 5 15, फिर कितने से जाएगा 5 से, 5 एकम 5, 5 7 35, फिर कितने से जाएगा 17 से एक बार में, यानी कि जो 510 है इसका जो अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। दूसरा दिया हुआ है 92, कितने से जाएगा 2 4 जा 8, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, फिर यहाँ पे 2 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 23 से 1 टाइम से, यानी कि 92 का जो हम लोग का अभाज्य गुणनखंड आया ये 2 × 2 × 23 है। ठीक, हम पहले एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम किसका निकालना है 510 और 92 का हमें क्या निकालना है एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। एक तो कॉमन जो होगा उसको एक बार लिखेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखेंगे। कॉमन इसमें क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, 2 लिख देते हैं, फिर क्या है 3 2 है, एक बार और 2 लिख देंगे, फिर 3 5 17 और ये तुम्हारा 23, 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 5 60, गुणे 17 गुणे 23, 17 छक्के 102, फिर ये 0 गुणे 23, यानी कि इतने का गुणा हम लोग कर दे 23 में तो 0 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर आपका ये 0, फिर ये आपका 3, ठीक है, फिर इसका गुणा 0, फिर ये 4, फिर इसका गुणा 0, फिर ये आपका 2, यानी कि 0 6 4 3 2, यानी कि ये आ जाएगा 23,460। ये तो आपका क्या आया एलसीएम आया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हमें इसी नंबर का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है 510 का और 92 का। इसका जब एचसीएफ देखेंगे तो दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है,
आपको दोनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ 2 दिख रहा होगा, तो ये तो आपका एचसीएफ निकल गया, एलसीएम भी निकल गया। अब इसके आगे भी तो क्वेश्चन बोला है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे जांच भी कर देंगे, यहां लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। एचसीएफ एलसीएम इधर उधर लिख सकते हैं। पहली संख्या कितनी है, 510 है, दूसरी संख्या 92। एलसीएम कितना दिया हुआ है, 23,460 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 2। 12 का 2 कैरी 1, 8 1 9, फिर 6, फिर ये 4, यानी कि ये आया 46,920। जब इसका भी गुणा करेंगे तो यही आएगा 46,920, यानी कि दूसरा क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को भी क्या करेंगे। इसमें दिया हुआ है 336 और दूसरा दिया 54। पहले 336 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे 1 3, 2 6 जा 12, फिर यहाँ पे 1 और 6, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 7 जा 21, फिर 7 से 1 टाइम से, यानी कि 336 का जब गुणनखंड करेंगे आएगा 2 2, फिर 2 फिर 2 गुणे 3 गुणे 7 हो गया। अब क्या करेंगे, 54 का करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी कि 54 का भाज्य गुणनखंड आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। एचसीएफ पहले निकाल लेते हैं, जो दोनों में कॉमन होगा उसको लिखेंगे, 2 कॉमन है 2 1 टाइम्स में लिखेंगे, फिर 3 कॉमन है 3, यानी कि एचसीएफ 2 नंबर का कितना आ गया, 6 आ गया। अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऊपर निकाल लेते हैं। एलसीएम वही 336 का और 54 का निकालना है। जो दोनों में कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखेंगे। फिर बाकी कितनी बार बचा, 1 2 3, फिर 3 एक बार कॉमन है, एक बार 3 लिख देंगे, फिर कितनी बार बचा, 1 2, फिर ये आपका 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी की 8, 8 दूनी के 16, ठीक है, 3 3 के 9, 9 3 के 27 गुणे 7। पहले गुणा कर देते हैं 16 और 27 का, 7 6 42 का 2 कैरी लगा 4, 7 4 11, फिर 6 दूनी के 12 का 2 कैरी 1 2 1 3, यानी कि 2 3 4 कितना गया, ये 432 गुणे 7। अब 432 का गुणा किसमें करेंगे, 7 में, 7 दूनी के 14 का 4 कैरी 1, 7 3 के 21, 21 और 1 22 का 2 कैरी लगा 2, 7 चौक 28, 28 2 30, ये निकल गया आपका क्या, एलसीएम। एलसीएम भी निकल गया, एचसीएफ भी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या 510, दूसरी संख्या 54 बराबर एलसीएम आपका निकला है 3024 और एचसीएफ आपका कितना निकला है, 6। इसका गुणा कीजिए, 6 चौके 24 का 4 कैरी लगा 2, 6 दूनी के 12 2 14 का 4 कैरी 1, फिर ये 1, फिर इसका गुणा करेंगे 18, यानी कि 18,144। जब इसका गुणा 510 के साथ भी करेंगे तो ये आएगा 18,144, यानी कि प्रश्न संख्या 2 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न संख्या हम लोग क्या करेंगे, 3 देखेंगे उसको किस तरीके से करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में बोला है कि जो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। आपको यहाँ पे 3 संख्या दिया गया है, इन तीनों संख्या का क्या करना है, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देखिए पहला वाला हम पहला करेंगे, पहले का सोल्यूशन। पहला दिया हुआ 12 15 21, पहले हम यहाँ लिखेंगे 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3, यानी कि 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 3 5 15, 5 इंटू 5, यानी 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5 21, 3 7 21, 7 एकम 7, यानी 21 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7। अब इसका एचसीएफ निकालना है, किसका, 12 15 और 21 का। इन सारे में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, एचसीएफ कितना हो गया, 3। अब एलसीएम निकालेंगे, किसका,
12 का, 15 का और 21 का। आप यहाँ पे लसम असम भी लिख सकते हैं। 2 है इसमें, 2 है, 3, 5, 7, 2 दूनी के 4, 4 3 आई 12, 12 पचे 60, 60 सत्ते 420 निकल गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है 17, 17 भी इसको लेकर जा सकते हैं, ठीक है। फिर वही 23, 23 से कम 23, फिर 29, 29 भी क्या होगा 29 से कम 29, यानी कि 17 का गुणनखंड 1 गुणे 17, 23 का गुणनखंड 1 गुणे 23 और 29 का गुणनखंड क्या हो गया 1 गुणे 29। यानी कि जब एचसीएफ इसका यानी कि मौसा निकालेंगे 17, 23 और 29 का, तो ये हमारा क्या आएगा, सब में कॉमन आपको क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, तो ये 1 हो जाएगा। और एलसीएम जब निकालेंगे किसका हम लोग 17, 23 और 29 का, तो ये आपका आएगा 17, 23 और 29 का गुणा करेंगे तो आएगा 11,339, ठीक है। कितना आएगा 11,339। एक बार आप लोग इसका गुणा कर लीजिएगा। अब हम निकालेंगे इसका 8 का, तो 2 चौके 8, फिर 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, यानी कि 8 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर 9 का करेंगे 3 तरीके 9, 3 एकम 3, यानी 9 का गुणनखंड हो गया 3 गुणे 3। फिर हम लोग 25 का करेंगे तो 25 का हो जाएगा 5 पचे 25, 5 एकम 5, यानी 25 का गुणनखंड हो गया 5 गुणे 5। इसमें भी आपको कॉमन कुछ दिख रहा है नहीं ना, जब किसी में कुछ भी कॉमन ना दिखे तो एचसीएफ हो जाता है आपका 8, 9, 25, इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। और एलसीएम जब हम निकालेंगे 8, 9, 25 का, तो जब हम गुणा करेंगे 2, 2, 2, 8, 8, 9, 72, 72 का गुणा जब 25 में कीजिएगा, 72 का गुणा किसमें 25 में, 10 का 0 कैरी 1, 35 1 36, फिर 2 दूनी के 4, फिर 7 दूनी के 14, यानी कि 0 6 4 10 का 0 कैरी 1, 7 1 8 1, यानी कि इसका 1800 क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन जो थर्ड था वे क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया है, आपको दो संख्या दिया और उसका एचसीएफ दिया हुआ है और फिर उसी दोनों संख्या का क्या बोल रहा है कि आप एलसीएम निकालिए। तो हम आपको लेक्चर वीडियो में बताए थे कि जब इस तरीके का कोई भी नंबर देता है और क्वेश्चन देता है तो उसमें हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। तो यहीं पे हम क्या करेंगे कि आपका ये जो दोनों संख्या है यहां लिख देंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। देखिए पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657, आपका एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम रहने देंगे, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9। जब ये गुणे में तो इधर आएगा तो भाग में होगा, तो 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर एलसीएम। जब इसको काटेंगे तो ये 34 बार में कट जाएगा, 34 गुणे 657 एलसीएम। इसका जब गुणा कीजिएगा तो ये आएगा 22,338। देखिए हम गुणा करके आपको दिखाते हैं। यहां लिखेंगे 657 34, 7 4 जा 28 का 8 कैरी लगा 2, 22 2, 24 2 26, 21 का 1 2, 15 to 17 का 7 कैरी 1, 18 1 19, यानी कि 8 3 6 और 7 13 का 3 कैरी 1, 9 1 10 to 12 का 2 कैरी 1 2, यही आया। तो यानी कि आपका एलसीएम कितना आ गया 23,338। ये क्वेश्चन नंबर 4 इतना सिंपल है कि आप लोग भी कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आइए इसको देखिए सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, 6 के पावर n का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3 आएगा, लेकिन हम जानते किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 गुणनखंड होना चाहिए। अगर 2 और 5 नहीं होगा तो कभी भी वे संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी प्राकृतिक संख्या। यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 है नहीं ना, यानी कि इसका गुणनखंड सिर्फ और 2 और 3 है। तो हम लिख देंगे जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होना जरूरी है। यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, यहाँ पे क्या दिया हुआ 3 दिया है, इसीलिए क्या हो जाएगा, अतः 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी।
समझ में आया? कभी भी अभाज्य गुणनखंड जो हमारा प्राकृतिक संख्या है उसको 0 पर समाप्त करना है तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 दोनों होना चाहिए। अगर 2 होता है 5 नहीं तब भी नहीं होगा, अगर 5 है 2 नहीं तब भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4th 5th भी आपको क्या हो गया, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि व्याख्या कीजिए 7 into 11 into 13 plus 13 और 7 6 5 4 3 2 1 plus 5 भाज्य संख्या क्यों है। अब इसको बताना है कि ये जो दिया हुआ ये भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या का हम बताए थे एक को छोड़कर और भी उसके दो गुणनखंड, मतलब एक के अलावा भी और उसके गुणनखंड होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला अगर हम इसे मान ले a बराबर 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है 13, बचा क्या 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1, फिर 13, 7 एकम 7 और 7 का गुणा 11 में करेंगे 77 प्लस 1 यानी कि 13, फिर ये कितना हो गया 78। ठीक, अब 78 का गुणनखंड करेंगे 2 3 6 2 9 18, फिर 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से 3 एकम 3 3 तरीके 9, फिर 13 से देखेंगे इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 गुणे 3 गुणे 13 के पावर 2। देखिए एक के अलावा एक को छोड़कर और भी इसके 2 से ज्यादा क्या है गुणनखंड है, तो ये क्या है हमारे भाज्य संख्या है। ठीक है, पहला तो हम बता दिए लेकिन अभी तो हमें दूसरा भी बताना है। दूसरा इसमें क्या दिया हुआ है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, तो यहाँ b बराबर लिख देंगे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है 5, 7 6 4 3 2 1 प्लस 1, 5 7 6 42, 12 12 दूनी के 24 प्लस 42 का गुणा 24 में कीजिए 8 16 4, फिर ये 8 8 10 का 0 कैरी 1 10, यानी कि ये आ जाएगा 5 1 0 0 8 प्लस 1, फिर ये 5, फिर 1009, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 1009। इसे भी देखेंगे कि एक के अलावा और भी इसके अन्य गुणनखंड है तो ये भी हमारा क्या है भाज्य संख्या है। तो हम बता सकते हैं कि इसमें जो एक के अलावा अन्य इसके गुणनखंड है इसीलिए ये दोनों क्या है भाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि एक पाथ है, एक ग्राउंड है, उसमें क्या करते हैं ये जो सोनिया है और ये रवि जो है वे एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं, चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं। तो ये 18 मिनट में कंप्लीट करते हैं और ये 12 मिनट में। तो बोला कि फिर ये दोनों आपस में एक बिंदु पर कब मिलेंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी दे तो डायरेक्ट ये जो देता है उसका हम क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो ये 18 और 12 का जब एलसीएम निकालेंगे 2 9 18 2 6 12, फिर 2 से जाएगा 2 3 6, फिर 3 से 3 3 9 3 एकम 3, फिर 3 से, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4 4 3 12 12 जो 36, यानी कि जो ये एलसीएम आएगा किसका 18 और 12 का ये कितना आएगा 36 मिनट। यानी ये दोनों एक फिर कब मिलेंगे 36 मिनट बाद एक दूसरे से एक बिंदु पर क्या करेंगे मिलेंगे। तो ये जो प्रश्नावली 1.1 है ये पूरी तरीके से क्या हो गया समाप्त हो गया। अब प्रश्नावली 1.2 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को क्या कीजिए भेजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।